सबसे पहले उर्मिलेश जी आपसे मेरा सवाल है कि निजीकरण का बुलडोजर पिछले 3 दशकों से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शनों का भले ही एक सिलसिला चलता रहा हो, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। जो चाहते हैं सरकारें करती हैं। कभी एक कदम पीछे जरूर खींचा है उन्होंने, लेकिन पीछे हटी नहीं है वो। और इस सरकार के राज में तो हम देख रहे हैं कि बड़ी ही निर्लज्जता से ये काम हो रहा है। आपकी टिप्पणी। मुकेश जी देखिए, भारत में जो ये जिसको नव उदारवादी नीतियां कहा जाता है, आर्थिक सुधार कह दिया जाता है, उदारवाद कह दिया जाता है, ये जो सभी नीतियां हैं जिनको सुधार के नाम पर लाया गया, दरअसल ये आम जनता, समाज या देश के लिए विनाशकारी थी, लेकिन सुधार इनको कहा गया। तो मीडिया में भी इसको सुधार ही कहा गया। किसी ने चैलेंज नहीं किया कि ये सुधार नहीं है, बल्कि ये जो संरचनात्मक या नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं, ये सारा निजी पूंजी और विदेशी पूंजी के पक्ष का है। तो ये अपने देश में जो डिस्कोर्स लंबे समय तक चला, उसने एक तरह से मीडिया के जरिए, पब्लिक डिस्कोर्स के जरिए निजीकरण के पक्ष में माहौल बनाया, जैसे कि सुधार का मतलब जो है यही होता है, निजीकरण ही होता है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं होता है, बेहतर आर्थिक सुधार जो कि जनता के हित में हो, ऐसा नहीं होता है। यही होता है कि प्राइवेटाइज करो, डिसइन्वेस्ट करो। ये एक पूरा का पूरा डिस्कोर्स जो है स्टेब्लिश कर दिया गया हमारे समाज में। जो राजनीतिक शक्तियां थी, जो कारपोरेट था, जो साम्राज्यवादी पूंजी थी, और जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसके जरिए। अब सवाल इस बात का है कि हमारे जो रेजिस्ट करने वाली जो फोर्सेज हैं इसको भारत में, वो जाहिर है वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर बहुत इतनी स्ट्रांग तो है नहीं जो पहले एक जमाने में हुआ करती थी। पहले से उन शक्तियों का प्रभाव काफी कम हुआ है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और उन शक्तियों के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस बात को जरूर मानेंगे, अगर ईमानदारी से वो इस बात को देखें तो ऐसी स्थिति में एक ब्रॉडर, जो एक व्यापक मोर्चेबंदी जो चाहिए। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि कैसे किसानों ने एकजुटता, भले ही वो पूरे देश भर के किसान एक जगह नहीं जुटे थे, बल्कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ एक और प्रांतों के थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के किसानों को सिंबलाइज किया। पूरे देश के किसान संगठनों ने उनके साथ एकजुटता जाहिर की, चाहे वो केरल के किसान हो, कश्मीर के हो, या तमिलनाडु के हो, कहीं के भी किसान हो, वो उस आंदोलन के साथ उन्होंने अपने को जोड़ा और वो सफल कामयाब आंदोलन हुआ। लेकिन जो मौजूदा निजाम है, जो मौजूदा शासक समूह है, वो इस प्रकार का है कि वो कोई जरूरी नहीं है कि जिन कारणों से उसने किसान आंदोलन के दबाव में आकर उनकी मांगे मान ली, अगर फिर उनकी इच्छा करेगी तो उसको फिर से वो उसी तरह के कानूनों को बदलकर, चेहरा बदलकर, मोहरा बदलकर वो फिर नहीं लाएंगे। तो इसका मुकेश जी अंतिम समाधान क्या है? मेरे हिसाब से आंदोलन तो जरूरी है। लोकतंत्र में अगर आंदोलन न हो तो लोकतंत्र जो है वो बंद हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा। और वैसे भी भारत में लोकतंत्र तो बिल्कुल एक 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 नाम के लिए, एक संरचना के रूप में बची है। आप देख रहे हैं कि जो हमारे जितनी संस्थाएं हैं, चाहे न्यायपालिका हो, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है। हमारी प्रशासनिक संस्थाएं, अभी अभी चुनाव बीता है उत्तर प्रदेश का, आपने निर्वाचन आयोग का हाल देखा कि कैसा निर्वाचन आयोग हम काम कर रहे, किस निर्वाचन आयोग के तहत चुनाव हो रहा है। तो बिल्कुल आखिर में मेरा ये कहना है कि दरअसल इन चीजों का समाधान सिर्फ सेक्शनल एजिटेशन या कुछ वर्गों, कुछ समुदायों के आंदोलन से नहीं होगा, टोकेनिज्म से नहीं होगा, चाहे वो जितना शानदार टोकेनिज्म क्यों ना हो। जब तक राजनीतिक संरचना में बदलाव नहीं आता, जब तक आप राजनीतिक विमर्श को पूरा बदल नहीं देते समाज में, तब तक नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है, देखिए इतने दिनों से आंदोलन किया जाता है आर्थिक मांगों को लेकर, बहुत जरूरी मांगों को लेकर, लेकिन लोग जो जाकर वोट देते हैं, वोट कहां देते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जो श्रमिक आंदोलन से जुड़े हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं। वेस्टर्न यूपी में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बारे में माना जा रहा था कि बहुत कम आएंगी, लेकिन वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की सीटें अच्छी आई, उसके मुकाबले पूर्वांचल में सबसे कम आई। तो
हमारा कहना है कि जो आर्थिकी को लेकर, आर्थिक मांगों को लेकर जो आंदोलन होते हैं, उसमें हिस्सेदारी और शिरकत का मतलब यह नहीं है कि वो टोटल राजनीतिक विमर्श में भी तब्दील हो रही हैं चीजें। तो ये भारत में जो लंबे समय से हम देख रहे हैं, पिछले 50-60 सालों से इस समस्या को क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा है? क्या वो वजह है कि बेहतर लोग, बेहतर आंदोलनकारी लोग, बेहतर कंटेंट जिनके पास है पॉलिटिक्स का और फिलॉसफी का, वो भी भारत की जटिलता में, भारत के सामाजिक राजनीतिक जटिलता में एक सही रास्ता क्यों नहीं तलाश कर रहे हैं? हमारे जैसे लोगों का ये एक सवाल है। मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है। जी